नमस्कार और आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक थोड़ी अलग सी चुनौती हाँ, चुनौती भी और शायद एक मौका भी। है ना? बिल्कुल। हमारे पास कोई पूरा लेख या रिपोर्ट नहीं है, बस एक शीर्षक है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस शीर्षक के पीछे क्या मतलब हो सकता है, क्या वादे छिपे हैं। हाँ, और ये क्या उम्मीदें जगाता है ना? एग्जैक्टली ये शीर्षक अपने आप में क्या कहानी कह रहा है, ये मिलियनेयर माइंड आखिर चीज क्या है। और ये सीक्रेट्स, रहस्य क्या है? हाँ, रहस्य। सच कहूं तो ये जो आइडिया है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता हमारे धन को प्रभावित कर सकती है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली और आकर्षक लगता है। लगता तो है। तो चलिए इसी शीर्षक के इर्द गिर्द जो भी संभावनाएं हैं उनमें उतरते हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में एक दिलचस्प अभ्यास है। सिर्फ कुछ शब्दों पर, एक शीर्षक पर ध्यान देना, हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है। मिलकर एक पूरी विचारधारा, एक पूरा दर्शन उसका संकेत दे सकते हैं। सही कहा। और ये शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से मानसिकता और वित्तीय सफलता के बीच एक गहरा, लगभग कारण कार्य जैसा संबंध बता रहा है। कॉज एंड इफेक्ट जैसा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो कि अमीरी का रास्ता दिमाग से होकर गुजरता है, शायद किसी और चीज से ज्यादा। हाँ, और ये शब्द मिलियनेयर माइंड, इसमें कुछ खास बात है ना? है तो। ये सिर्फ अमीर व्यक्ति नहीं कहता, बल्कि करोड़पति की मानसिकता कहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई खास तरह की सोच है, दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया। जो शायद आम लोगों से अलग है। हाँ, क्या ये सचमुच संभव है कि करोड़पति या जो बहुत सफल लोग हैं वो एक अलग ही मानसिक ढांचे से काम करते हैं? ये सवाल तो उठता है। और यहीं पर ये विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ये शीर्षक बाहरी परिस्थितियों पर जोर नहीं दे रहा, जैसे कि इकोनॉमी कैसी है, आपको विरासत में क्या मिला, या यहाँ तक कि आपकी किस्मत। इन सब पर जोर देने के बजाय सारा ध्यान अंदरूनी कारक पर है, यानी आपकी मानसिकता या माइंडसेट पर। बिल्कुल उसी पर केंद्रित कर देता है। यह एक बहुत शक्तिशाली दावा है अगर सोचें तो। इसका मतलब है कि आपकी सोच, आपके विश्वास शायद आपकी दौलत बनाने की क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एक तरह से कंट्रोल का भाव देता है ना? निश्चित रूप से। कि अगर बाहरी हालात हमारे वश में नहीं हैं, तो कम से कम हम अपनी सोच को तो बदल ही सकते। एग्जैक्टली। यह उस व्यापक मनोवैज्ञानिक विचार से जुड़ता है जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट जैसी चीजों में देखते हैं। अच्छा, हाँ, कि क्षमताएं बदल सकती हैं या नहीं। वही तो, ये शीर्षक सुझाव देता है कि वित्तीय सफलता के क्षेत्र में भी मानसिकता ही मतलब निर्णायक है। यह लगभग कहता है कि पैसा कमाना सिर्फ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का खेल नहीं है, बल्कि काफी हद तक एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है। आपकी सोच आपको या तो आगे बढ़ा सकती है या पीछे खींच सकती है। और फिर आता है वो दूसरा आकर्षक शब्द, सीक्रेट्स, रहस्य। हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। बिल्कुल, रहस्य, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना हो। क्या ये कोई गुप्त निवेश की रणनीतियां हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? हो सकता है। या फिर ये उन विश्वासों के बारे में है जो अमीर लोग अपने मन में रखते हैं। शायद पैसे को लेकर उनका नजरिया ही अलग होता है। ये भी संभव है। या हो सकता है ये उनकी रोजमर्रा की आदतों की बात हो, सुबह जल्दी उठना, खास तरह की किताबें पढ़ना, पता नहीं। पर यह विचार कि सफलता के कुछ रहस्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी सफल हो सकता है, ये सीखने वालों को, मतलब जो जानना चाहते हैं, उन्हें बहुत आकर्षित करता है। हाँ, रहस्य शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि ये ज्ञान या ये रणनीतियां सबके लिए स्पष्ट नहीं है, आसानी से नहीं मिलती। उन्हें खोजना पड़ता है। हाँ, उजागर करना पड़ता है। ये एक तरह के एक्सक्लूसिविटी का भाव पैदा करता है कि अगर आप इन रहस्यों को जान गए तो आप भी उस खास ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अच्छा। ऐसे शीर्षक अक्सर उन किताबों या कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं जो दावा करते हैं कि वो आपको वो सीक्रेट सॉस देंगे जो सफलता के लिए जरूरी है। जैसे कोई जादुई चाबी मिल गई हो। रेसिपी बुक से भी ज्यादा मोहक लगता है ये। बिल्कुल, रेसिपी तो कोई भी पढ़ सकता है, पर रहस्य तो वो खास होते हैं। सही। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण सोचने वाली बात भी सामने आती है, खासकर जब हम सिर्फ शीर्षक को देख रहे हैं। वो क्या रहस्यों और मानसिकता पर इतना ज्यादा फोकस करना हमें तस्वीर के दूसरे हिस्सों को देखने से रोकता है? दूसरे हिस्से मतलब आप किन हिस्सों की बात करें? मेरा मतलब है वे बड़े प्रणालीगत कारक, सिस्टमैटिक फैक्टर्स जो धन और अवसर के बंटवारे को प्रभावित करते हैं। अच्छा, जैसे
जैसे किसी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उन्हें कैसी शिक्षा मिली, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है या नहीं, बाजार कैसे काम करता है, सरकारी नीतियां क्या हैं। हाँ, नेटवर्किंग के अवसर भी। बिल्कुल। क्या सिर्फ सही मानसिकता अपना लेना इन वास्तविक दुनिया की बाधाओं या फायदों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है? ये एक सवाल है जो ऐसे शीर्षक अक्सर जवाब नहीं देते। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब ये कहना कि सिर्फ सोच बदलने से सब बदल जाएगा, शायद थोड़ा ज्यादा आसान बना देना है मामले को। हाँ, अति सरलीकरण हो सकता है। ये उन बाहरी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर सकता है जिनका सामना लोग करते हैं। सही। हाँ, और हमें ये साफ करना चाहिए कि हम यहाँ किसी खास किताब या लेखक की आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्रोत के तौर पर तो बस ये शीर्षक ही है। हाँ, वो तो है। हम सिर्फ इस शीर्षक से जो विचार निकलता है और उसके जो संभावित प्रभाव हो सकते हैं उन पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये शीर्षक मानसिकता को पहला मतलब सबसे जरूरी कारक बता रहा है, और ये समझना जरूरी है कि ये नजरिया आकर्षक क्यों है, पर साथ ही इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। सही कहा। लेकिन फिर भी इस शीर्षक की जो ताकत है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि हमारे विचार, पैसे को लेकर हमारी भावनाएं, हमारी वित्तीय हकीकत को बना या बिगाड़ सकती हैं, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार जैसा लगता है। क्या आप मानती हैं कि इस विचार में कुछ सच्चाई है, भले ये पूरी कहानी ना हो? देखिए, मनोविज्ञान और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इस बात के काफी सबूत हैं कि हमारी मानसिकता, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों और व्यवहारों पर गहरा असर डालती हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए लॉस अवर्जन का सिद्धांत है। हाँ, हमें नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से ज्यादा महसूस होता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये हमारे निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह भविष्य के लिए योजना बनाने और बचत करने की हमारी क्षमता अक्सर हमारी वो तुरंत संतुष्टि पाने की इच्छा से टकराती है। हाँ, ये तो होता है। तो हाँ, हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी मानसिकता निश्चित रूप से हमारे वित्तीय जीवन में एक भूमिका निभाती है, इसमें कोई शक नहीं। तो शायद रहस्य उतने रहस्यमयी ना हो जितने कि वे हमारे अपने मनोवैज्ञानिक झुकावों को समझने और उनको संभालने के तरीके हों। ये एक बहुत अच्छी संभावना है। जैसे कि डर पर काबू पाना या लंबी अवधि के लिए सोचना सीखना। बिल्कुल। अक्सर इस तरह के शीर्षक वाली सामग्री इसी तरह के विषयों पर ही केंद्रित होती है। डर की बजाय अवसर पर ध्यान देना, कमी वाली सोच, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा की बजाय प्रचुरता की सोच, दुनिया में बहुत मौके हैं अपनाना। हाँ, और जोखिम लेना, परिकल्पित जोखिम। सही। असफलता को सीखने के मौके की तरह देखना, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाना और उनके प्रति डिसिप्लिन रखना, ये सब मानसिक बदलाव है, लेकिन इनके व्यावहारिक परिणाम हो सकते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सोचना कि शायद अमीर बनना सिर्फ सही स्टॉक चुनने या सही बिजनेस शुरू करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करने के बारे में भी है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये संदेश लोगों को सशक्त महसूस करा सकता है, एम्पावर्ड। कैसे? ये उन्हें बताता है कि उनकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बाहरी ताकतों के बस में नहीं है। वे अपनी सोच और आदतों को बदलकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये व्यक्तिगत विकास और सेल्फ हेल्प मूवमेंट के मूल दर्शन से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है, जो अंदरूनी बदलाव पर बहुत जोर देता है। आप अपनी हकीकत खुद बनाते हैं, वो वाला विचार। हाँ, कुछ वैसा ही। ये विचार यहाँ वित्तीय संदर्भ में लागू होता दिख रहा है। और शायद इसीलिए इस तरह के शीर्षक और विषय इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि वे उम्मीद और कंट्रोल की भावना देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है। एक अनिश्चित दुनिया में ये विश्वास कि आप अपनी मानसिकता बदलकर अपनी वित्तीय सफलता को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत आकर्षक हो सकता है। ये जटिल आर्थिक सिस्टम को समझने की कोशिश करने से ज्यादा सीधा और व्यक्तिगत लगता है। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा, हाँ, जरूरी है कि इस व्यक्तिगत एजेंसी के विचार को उन व्यापक सामाजिक और आर्थिक ढांचों के संदर्भ में भी देखा जाए। दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियम माइंड के विश्लेषण को समेटें तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? ये क्या वादा कर रहा है? मेरे विचार में यह शीर्षक एक परिवर्तनकारी यात्रा का वादा कर रहा है, एक बदलाव का। यह सुझाव दे रहा है कि धन केवल बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी स्थिति, एक मानसिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
ये वादा करता है कि कुछ रहस्य हैं शायद, खास विश्वास, नजरिए या आदतें जिन्हें समझकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय सफलता की ओर बढ़ सकता है। ये ज्ञान को एक चाबी की तरह पेश करता है जो अमीरी का दरवाजा खोल सकती है। ये शक्तिशाली प्रस्ताव है, इसमें कोई शक नहीं। ये सीधे तौर पर व्यक्ति की इच्छाओं और बेहतर भविष्य की चाहत से जुड़ता है। हाँ, भले हम जानते हैं कि हकीकत शायद ज्यादा जटिल है, ये शीर्षक एक साफ और आकर्षक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हमने सिर्फ एक शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड को लेकर काफी गहराई से बात की। हाँ, काफी कुछ निकला इसमें से। हमने देखा कि कैसे ये चंद शब्द मानसिकता, धन और सफलता के बीच एक मजबूत, लगभग कारण कार्य जैसा संबंध सुझाते हैं। हमने मिलियनेयर माइंड की अवधारणा पर सोचा, रहस्यों के आकर्षण को समझा और यह भी देखा कि कैसे ये शीर्षक व्यक्तिगत नियंत्रण और उम्मीद की भावना जगाता है। साथ ही हमने उन संभावित सीमाओं या आलोचनाओं पर भी बात की जो सिर्फ मानसिकता पर फोकस करने से आ सकती हैं। बिल्कुल। और शायद इस पूरे विश्लेषण से परे एक अंतिम विचार जो सुनने वालों के मन में रह सकता है वो ये है, क्या खास रहस्यों की तलाश से ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि हम धन और सफलता के प्रति अपने विश्वासों और नजरियों की ईमानदारी से जांच करें? ओह, अच्छा पॉइंट है। ये शीर्षक भले ये किसी किताब का हो या सेमिनार का, हमें रुक कर खुद से पूछने का एक मौका देता है। पैसे को लेकर मेरी अपनी सोच क्या है? कौन सी धारणाएं मेरे वित्तीय व्यवहार को अनजाने में चला रही हैं? क्या मेरे विचार मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं या वे मुझे पीछे रोक रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद सबसे बड़ा रहस्य खुद को बेहतर तरीके से जानना ही हो सकता है ये सवाल हमें बाहरी जवाबों की तलाश करने के बजाय अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है। सही। और ये आत्मविश्लेषण शायद किसी भी तथाकथित रहस्य से ज्यादा कीमती हो सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर कोई अपने संदर्भ में सोच सकता है, जो सीधे तौर पर हमारे आज के स्रोत यानी इस शीर्षक की मूल भावना से जुड़ा है। बहुत खूब। एक शीर्षक से शुरू होकर हम आत्मचिंतन तक पहुंच गए। इसी विचार के साथ आज की ये खास बातचीत यहीं समाप्त होती है।